आंदोलन और सड़क वाली सियासत से अक्सर दूर रहने वाली बहुजन समाज पार्टी ने दशकों बाद अपनी रणनीति को बदलकर सड़क वाली राजनीति का रास्ता अपनाया है। इसी कड़ी में करीब 35 साल बाद नीले झंडे के साथ बसपा का कैडर शहर शहर भारत बंद के समर्थन में उतरा है। इससे पहले 1989 में मंडल कमीशन को लेकर कांशीराम ने बोट क्लब पर धरना प्रदर्शन दिया था। बात नहीं है, हमेशा से बहुजन समाज के हक अधिकार की लड़ाई सड़क से लेकर संसद भवन तक 14 अप्रैल 1984 बहुजन समाज पार्टी के गठन के बाद तक आज तक लड़ती आ रही है बहुजन समाज पार्टी। लेकिन ये अभी आज ही बहन जी ने पूरे देश में भारत बंद के इस क्रिमिनल के विरोध में आज SC ST OBC बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज माननीय बहन जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर राष्ट्रपति महोदय के नाम कलेक्ट्रेट में जाकर ज्ञापन देने का काम करेगा। दरअसल SC ST के आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। वोट बैंक की बिसात पर वो दल भी हिचकोले खाने लगे हैं जिनकी बुनियाद जातीय समीकरण पर टिकी है। दलित संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ भारत बंद का बिगुल बजाया तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया। और तो और आरक्षण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पर भी करारा प्रहार किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीएसपी का भारत बंद को समर्थन, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस आदि पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र और इसे निष्प्रभावी बनाकर अंततः खत्म करने की मिलीभगत के कारण 1 अगस्त 2024 को SC ST के उपवर्गीकरण और इनमें क्रीमी लेयर संबंधी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध इनमें रोष और आक्रोश। इसको लेकर इन वर्गों के लोगों द्वारा आज भारत बंद के तहत सरकार को ज्ञापन देकर संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण में हुए बदलाव को खत्म करने आदि की मांग जबरदस्त, जिसे बिना किसी हिंसा के अनुशासित और शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने की अपील। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सड़क पर उतार दिया। मायावती के उत्तराधिकारी और बसपा के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी इस आंदोलन में मुखरता से अपनी आवाज बुलंद करते दिखाई दिए। आकाश आनंद का संदेश ये कि शांतिपूर्ण तरीके से करारा जवाब देना है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ SC ST समाज में काफी गुस्सा है। फैसले के विरोध में हमारे समाज ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। हमारा समाज शांति प्रिय समाज है। हम सबको सहयोग करते हैं। सबके सुख दुख में हमारा समाज शामिल होता है। लेकिन आज हमारी आजादी पर हमला किया जा रहा है। 21 अगस्त को इसका शांतिपूर्ण तरीके से करारा जवाब देना है। मुद्दा अगर जातीय समीकरण से जुड़ा हो तो सियासी मजमा लगने में देर कहां लगती है अपने देश में। लोकसभा चुनाव में बसपा के वोट बैंक में सेंध लगा चुकी सपा की नजर उपचुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक दलित वोटों पर शिद्दत से जुटी है। ऐसे में सपा भी भला कैसे पीछे रह जाती। अखिलेश यादव ने भारत बंद के समर्थन में लिखा कि जन आंदोलन से बेलगाम सरकार पर लगाम लगती है। इस दौरान सपाई भी सड़कों पर नजर आए। जो ये वर्गीकरण का मामला, आरक्षण जो भाजपा जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो हम लोगों पे अत्याचार करना चाहती है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे आरक्षण में वर्गीकरण की बात हो, चाहे संविधान के साथ छेड़छाड़ की बात हो, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा समाज पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, किसी बात से पीछे नहीं। वहीं आरक्षण का मुद्दा बीजेपी के लिए छाछ भी फूंक फूंक कर पीने जैसा है। चुनावी मौसम में बीजेपी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जो आरक्षण के संबंध में जो नीतियां तय करी हैं, उनसे वो लीक से नहीं हट सकते और सरकार उसको मानेगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये एक सरकार का बड़ा निर्णय था। अब उसके बाद अगर कोई ये चाहता है कि सरकार अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार ना चले, तो इनका अपना मन है। बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, प्रधानमंत्री का वक्तव्य क्लियर है। बहरहाल हार जीत और सियासी संघर्ष में जातियों की जमात बड़ा अहम रोल निभाती है। वैसे भी दलित वोटों पर वर्चस्व की लंबी लड़ाई लड़ी है बहन जी ने। ऐसे में आरक्षण के कैटेगरी वाले एपिसोड ने बसपा को एक और मौका दे दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या
इसी वजह से आंदोलन और सड़क वाली सियासत का रास्ता अपनाया है मायावती ने। आखिर इतने अरसे बाद सड़क पर उतरने के मायने क्या हैं?